Good morning to all of you. Today I am here with the topic photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब दिस इज द न्यूक्लियस एंड हियर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर एंड देयर आफ्टर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट एंड the incident photon is also shown here. Means to say न्यूक्लियस ब्लू कलर और लाइट रेड कलर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एंड देयर आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस दे आर रिवॉल्विंग. अब एक फोटोन इंसिडेंट होता है. अब जब फोटोन इंसिडेंट होगा सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ इट विल कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन और जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पर. तो electron will eject from its shell. You can see here also. रेड कलर में प्रोटॉन्स, ब्लू कलर में न्यूट्रॉन्स हैं एंड बेसिकली इट इज न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के अंदर इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं. देयर आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन देयर शेल्स. अपने अपने शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. अब कोई इनकमिंग फोटोन है सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ. जब वो इंसिडेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, अब सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ जब कोई फोटोन कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो एनर्जी क्या हो जाएगी, वो जो फोटोन की एनर्जी थी दैट विल बी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन. और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो व्हाट विल हैपन, इट विल एजेक्ट फ्रॉम इट्स शेल. ये अपने शेल से क्या होगा, तोड़ के बाहर आ जाएगा. बेसिकली जो उसका बाउंडेशन है वो तोड़ के इट विल गो बियॉन्ड द शेल. ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेडिएशन कैसे इंसिडेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट करता है. ओके, सी हियर. अब मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है. अब मेटल सरफेस है, अब जब मेटल सरफेस पर रेडिएशंस बेसिकली द फोटॉन्स ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी जब इंसिडेंट होंगी ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देन व्हाट विल हैपन, जब इलेक्ट्रॉन्स पर इंसिडेंट होगी तो द एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल एजेक्ट फ्रॉम द शेल. ओके, ये एक और फिगर है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. एक इंसिडेंट हो रहा है फोटोन ब्लू कलर में और जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, इलेक्ट्रॉन में. और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो अपने शेल से इजेक्ट करके बाहर आ जाता है. ओके, और जो ब्लू कलर और येलो कलर में है यहाँ पर बेसिकली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं. ओके, बिकॉज in nucleus only protons and neutrons are there. Okay, so very nice to talk to all of you. Enjoy the 12th and photoelectric effect के बारे में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी. इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट. कुछ फॉर्मूले हैं आप उनको देख लें. E इज इक्वल टू एच न्यू, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को C अपॉन लेमडा. ओके, H और C दोनों ही कांस्टेंट है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होती है और प्लैंक कांस्टेंट आप देख ही सकते हो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है. ओके, एंड देयर आफ्टर इट इज अनदर फॉर्मूला, इट इज वाइडली यूज्ड. जो लास्ट वाला फॉर्मूला है दिस वन, इट इज हाईली यूज्ड. हाफ mv max square is equal to h nu minus nu naught. Okay, so enjoy this video or enjoy the holiday also.